Hello and welcome to Brijba Kasi. Today I discuss you for this topic. Topic name is NIMI pattern ITI pattern. NCVT ITI का चैप्टर है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अभी ITI से निम्मी पैटर्न, जिसमें आपको बेसिक सारी चीजों का इंग्लिश और हिंदी में नाम बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हुए। देखिए मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ। ये अपना ITI का है। मैंने जो चीज़ें पहले से आपको बताई हैं उसी का सेकंड पार्ट है निमी पैटर्न का। और ये ऐप्स है अपना, डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, ये आपका अपना ब्रिजबा काशी का प्ले स्टोर पे ऐप्स है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से और जल्दी से जल्दी यूट्यूब पे कम से कम सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए और टाइमिंग को चेक करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, वैसे भी कमेंट करिए, कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आए कमेंट करिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। यहाँ देखिए, मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी थी आपको पहले से ही। क्या बताई थी? हाफ कॉइल तक। हाफ कॉइल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 50। ठीक है, फिर से मैं यहाँ से हाफ कॉइल से स्टार्ट कर रहा हूँ HALF, हाफ COILED। हाफ कॉइल्ड को हम लोग क्या कहते हैं? अर्ध कुंडली। अर्ध कुंडली। ठीक है, इसको नोट करते रहिए। 51 है हमारा। बहुत मस्त तरीके से मैं बता रहा हूँ, आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। यही तो तरीका है भाई साहब सीखने का। सीखने का तरीका एक ही है। अगर आपको सच में जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए तो किसी भी चीज को आप प्रैक्टिस करिए लिख लिख के। अंत अंत ध्रुव। ठीक है, इंटरपोल का मतलब अंत ध्रुव। 52। चलिए आइए देखते हैं इनवर्टेड क्या होता है। ठीक है, इन्वर्टेड, इनवर्टेड। जल्दी से यार, मजा नहीं आ रहा है इसमें, स्मार्ट बोर्ड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रति ठीक है, आप सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ जल्दी जल्दी लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब कराओ ब्रिजबा काशी को। और देखो, मुझे पढ़ाने में अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर आपको न समझ में आया या कुछ भी चीजें नहीं दिख रही हैं तो बोलिए आप, मैं 4 बार उस चीज को बताऊंगा। लेकिन आप सबको ये सारी चीजें एकदम ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। लैमी लैमिनेटेड। वीडियो 4 दिन में बने एक एक लेक्चर का, लेकिन मैं बनाऊंगा। लेकिन आप इस चीज के ऊपर फोकस रखिए कि आपको वो सारी चीजें आनी चाहिए। परी। ठीक है, लेमिनेटेड मतलब क्या होता है? पत्तीदार परत या पत्तीदार पत्तीदार परत। ठीक है, 54। लैग, LAGG। लैग, लैग मीन्स क्या होता है? पश्चाता होता है। क्या होता है? सॉरी, लैग मीन्स क्या होता है? पश्यता। पश्यता होता है। ठीक है, 55 में क्या है? 55 में लीड, LEAD। जैसे करंट लैग हो रही है, करंट लीड हो रही है, तो पता चलना चाहिए ना। लैग का मतलब होता है पीछे जा रही है, लीड का मतलब आगे जा रही है, तो आगे क्या कहेंगे? अग्रता कहेंगे। अग्रता। ये सब सारी चीजें आपको पता रहना चाहिए। 56 में क्या है? 56 में है लीकेज, LEAKAGE। लीकेज। इन सब सारी चीजों को समझते रहिए, मैं बोल भी रहा हूँ। क्षरण, क्षरण, क्षरण या क्षरण। ठीक है, आगे आगे 57। 57 की बात करते हैं। 57 क्या है हमारा? मूविंग क्वाइल। क्या है? मूविंग क्वाइल। मूविंग क्वाइल क्या है हमारा? मूविंग क्वाइल को हम लोग क्या कहते हैं? चल कुंडली। क्या कहते हैं? चल कुंडली। चल कुंडली, मूविंग क्वाइल को क्या कहते हैं? चल कुंडली। 58 क्या है? 58 में हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या है हमारा? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योन प्रेरण। ठीक है, अब देखिए 59। 59 को हम लोग क्या कहते हैं? 59 को सेल्फ इंडक्शन, SELF, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्वप्रेरण। क्या कहते हैं?
स्वप्रेरण क्या कहते हैं बच्चा लोग? स्वप्रेरण। 60 पे आते हैं। 60 पे क्या है? फेज। फेज। फेज मतलब क्या होता है? फेज मतलब कला होता है। क्या होता है? फेज मतलब कला होती है। कितने कला? जैसे मान लीजिए 3 फेज की करंट आ रही है, यानी कितने कला की करंट हमारे घर पे आती है? 3 फेज की। अब देखिए पिच क्या होता है? PITCH, पिच। पिच मतलब अंतराल। क्या होता है? अंतराल। समझे बच्चा लोग? आगे देखिए 62 क्या है? 62 में पोल है। पोल, पोल पता होगा आपको, पोल पट्टी वाला नहीं, पोल मतलब ध्रुव होता है। जैसे मान लीजिए 4 पोल की मोटर है, 6 पोल की मोटर है, 10 पोल की मोटर है, 12 पोल की मोटर है, 24 पोल, ऐसे ही पोल होते हैं आपके। ठीक है। 63 में आपका है पावर फैक्टर। POWER, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं? पावर फैक्टर को हम लोग शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति गुणांक। लिखो मेरे साथ, बैठो नहीं हाथ पे हाथ रख के। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं शक्ति गुणांक तक तो हमने कर लिया। शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर तक। 64 पे आते हैं। 64 पे अब हम लोग जल्दी जल्दी चलते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। पल्सेटिंग क्या होता है? पल्सेटिंग मतलब क्या होता है? स्प- स्पंदी। पल्सेटिंग मतलब स्पंदी। ठीक है। आगे 65 पे हम लोग देखते हैं। 65 पे क्या लिखना है? सिंगल फेज। सिंगल फेज। सिंगल सिंगल फेज। सिंगल फेज, PHAS फेज। सिंगल फेज का क्या होता है बच्चा लोग? एकल कला। क्या होता है? एकल कला। ठीक, मैंने अभी बताया था। 66 का क्या होता है? 66 का होता है टिप। PIP, टिप। टिप को क्या कहते हैं? टिप को हम लोग ध्रुव निकास कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव निकास। ध्रुव निकास कहते हैं। ठीक है। आगे हम लोग 67 पे चलते हैं। 67 पे क्या है हमारा? थ्री फेज। आप देखो, सिंगल फेज वैसे ही थ्री फेज। थ्री फेज। थ्री फेज को हम लोग क्या कहते हैं? थ्री फेज को हम लोग कहते हैं, थ्री फेज को तीन कला या त्रिकला कहते हैं। ठीक है। त्रिकला। ठीक है। आगे 68 को हम लोग अब देखिए 68 पे चलते हैं। पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है? पोटेंटियल। पोटेंटियल इसको कहते हैं, पोटेंशियल इसको बोलते हैं। इसका होता है विभव। क्या होता है? विभव। 69 पे अब हम लोग चलते हैं। 69 पे क्या है? ट्रांसफार्मर। बड़ा मस्त चीज है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? T/F लिखते हैं, ट्रांसफार्मर। इसका क्या होता है? हम लोग लिखते हैं जो ट्रांसफार्मर को क्या लिखते हैं? ट्रांसफार्मर को परिणामित्र लिखते हैं। परिणामित्र, परिणामित्र। ठीक है। आगे देखिए, आगे अब हम लोग चलते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अब हम लोग क्या चल रहे हैं इसमें? रिजोनेंस क्या होता है? 70 में RESONANCE, रिजोनेंस। रिजोनेंस क्या होता है आपका? अनुनाद होता है। क्या होता है? अनुनाद। रिजोनेंस क्या होता है? अनुनाद होता है। 71 पे अब क्या है? ये जल्दी 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 चलते हैं। रोटेटरी। रोटेटरी। रोटेटरी मतलब क्या होता है? घूर्णी होता है, घूर्णी। ठीक है, घूर्णी होता है। 72 पे आते हैं, जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाते हैं। बहुत मस्त तरीके से एकदम रिवीजन करते हुए चलते हैं। आज ये सब पूरी क्लास ही पूरी ITI की रिवीजन पे चली जाएगी। 71, 72। और ये ऐसा नहीं कि ITI वाला ही बच्चा पढ़े, इसको डिप्लोमा वाला भी पढ़ सकता है बेसिक के लिए। अब देखिए रूट मीन्स स्क्वायर क्या होता है? ROOT, रूट। MEAN, मीन। स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। अब देखो इसको क्या हम लोग कहेंगे? मध्य वर्गीय वर्गफल। मध्य वर्गीय, मध्य वर्गीय। ठीक है, वर्गीय। अब इसको क्या कहेंगे? वर्गफल। गॉट इट। आगे देखिए 73। 73 पे क्या चलते हैं? 73 पे हम लोग चलते हैं रिएक्टिव। क्या करते हैं? रिएक्टिव। कहाँ गया जी? हाँ ये है रिएक्टिव। रिएक्टिव। लाल कलर में कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दीजिएगा, मैं ब्लैक लेके यूज करूंगा। रिएक्टिव। प्रतिघाती। प्रतिघाती।
ठीक है, अगली बार में मैं ब्लैक ही लूंगा। 74, 74 में क्या है? रिपल्सिव, क्या है? रिपल्सन, रिपल्सन, रिपल्सन क्या क्या होता है? विकर्षण, विकर्षण, विकर्षण क्या होता है? विकर्षण। आगे बढ़ते हैं, आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे आगे देखिए। आगे अब हम लोग का है 70, कहाँ गया? 75, आगे 75 है। हीटिंग एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? HEATING, हीटिंग, LEMENT, हीटिंग एलिमेंट क्या होता है? उष्मक तत्व होता है। क्या होता है? उष्मक तत्व, उष्मक तत्व। 76 क्या है? 76 पे स्टार्टर, STARTER, स्टार्टर, स्टार्टर मतलब क्या होता है? परावर्तक। क्या होता है स्टार्टर? स्टार्टर मतलब परावर्तक। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आगे देखिए। ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप क्या होता है? 78 का देखिए, 78 पे ऑसी, एक मिनट दब गया ये, तो फिर से लिखना होगा। 78, 78 क्या होगा? ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप, ऑसिलोस्कोप को क्या कहेंगे? 2 लित्र, 2 लित्र, ऑसिलोस्कोप को 2 लित्र कहते हैं। 79 पे आते हैं, 79 पे क्या चल रहा है अब हमारा? 79 पे हमारा चल रहा है एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या चल रहा है? एम्पलीफायर, वो बूफर वाला एम्पलीफायर नहीं, ये एम्पलीफायर थोड़ा अलग होता है लेकिन काम वही करता है। एम्पलीफायर का मतलब चीजों को थोड़ा सा बेहतर कर देना पहले से। एम्पलीफायर मतलब क्या होता है? परवर्धक, परवर्धक क्या होता है? परवर्धक। 80, 80 पे अब हम लोग चलते हैं। 80 पे क्या होता है? लीड एसिड, क्या होता है? LEAD, लीड, ACID, लीड एसिड, लीड एसिड को क्या कहते हैं? सीसा तेजाब, सीसा तेजाब, एसिड मतलब तेजाब होता है, लेड मतलब सीसा। ठीक है, आगे चलिए। डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर 81 पे, DISTILL, डिस्टिल वाटर, WATER, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर को हम लोग क्या कहते हैं? आसुत जल, आसुत जल, वही जल जो कि भाप से बनता है। ठीक है, डिस्टिल मतलब आसुत। जैसे कि कुकर में खाना हो रहा है और उस कुकर के जो सीटी वाला है नोजल, वहां से एक पाइप लगा के एक बर्फ वाले पानी में उस पाइप को भिंगाते हुए एक जगह से लाके हम किसी पानी उसमें बॉटल में अगर उस पाइप को रख दें तो वहां पे जो पानी कलेक्ट होगा आसुत पानी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 82 पे तो हमने बता दिया, 81 बता दिया आपको। अब 82 पे चलते हैं। थ्योरी क्या होता है? जल्दी 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 चलते हैं। हाँ, थ्योरी, थ्योरी मतलब सैद्धांतिक होता है, थ्योरी मतलब सिद्धांतिक होता है। पोलरिटी मतलब क्या होता है? ध्रुवता होता है। पोलरिटी मतलब क्या होता है? ये सब चीजें हैं, सीखिए। पोलरिटी, पोलरिटी मतलब ध्रुवता, 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 पोलरिटी मतलब ध्रुवता। 81 हो गया, 82 हो गया, 83। 83 पे हम लोग क्या करते हैं? सिंक्रोनस, सिंक्रोनस मतलब तुल्यकारी, SYNCHRONOUS, सिंक्रोनस, सिंक्रोनस को तुल्यकालिक क्या कहते हैं? तुल्यकालिक, तुल्यकालिक, सिंक्रोनस को तुल्यकालिक कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे 84, 84 पे अब हम लोग चलते हैं। 84 पे क्या हमारा है? रीडिंग, रीडिंग मतलब आपको पता है पाठ्यांक होता है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। रीडिंग, किसी भी चीज का आपको रीडिंग लेना यानी पाठ्यांक होता है। क्या होता है? पाठ्यांक। ठीक है, पाठ्यांक। 85 पे हम लोग चलते हैं। 85 पे टर्न, TURN, टर्न पता है? टर्न कितने टर्न का है? लपेट का है। जैसे जैसे आपकी कुंडली होती है, वाइंडिंग होती है, वो कितने टर्न की है उस पे आपको टर्न से पता चलता है। सैडेड पोल क्या होता है? SHADED, सैडेड, POLE, सैडेड पोल। सैडेड पोल मतलब छादित, छादित, छादित ध्रुव।
देखो, अगर कुछ चीजें ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं चीजों को सोच रहा हूँ कि आपको सारी चीजें आ रही हैं। अगर जब तक मैं आपको चीजें डिलीवर कर रहा हूँ, अगर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर आप उधर से मुझे कुछ नहीं बताएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसा पढ़ा रहा हूँ, कैसा अच्छा है या नहीं है। उन सब सारी चीजों को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने सेडेड पोल बताया, सेडेड पोल। अब रोटेटरी मतलब घूर्णक, रोटेटरी मतलब घूर्णक होता है क्या, फिर से लिख दीजिए। रोटे रोटरी, जिसको रोटेटरी या रोटरी कहते हैं, ठीक है। रोटेटरी या रोटरी को क्या कहते हैं, घूर्णक कहते हैं, घूर्णक। ठीक है, आगे देखिए 88, 88 को हम क्या पढ़ेंगे अब। 88 को हम लोग रोटेटिंग अगर पढ़ रहे हैं तो घूर्णन हो जाएगा। रोटेटिंग का क्या हो जाएगा, रोटे रोटेटिंग। रोटेटिंग को क्या हम लोग कहेंगे, घूर्णन, घूर्णन। ठीक है, ये रोटरी है और ये रोटेटिंग है, दोनों में अंतर है। 89, अब 89 की बात करते हैं हम लोग। 89 पे हम लोग क्या, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन देखो बड़ा मस्त चीज है। यही डिस्ट्रीब्यूशन वितरण का काम करता है, जैसे कि जो हमारे घरों के आसपास जो लाइन आती है वो डिस्ट्रीब्यूशन के तहत ही आती है। 90, अब 90 में देखिए क्या लिख रहे हैं, ट्रांसमिशन, ट्रांस एस होगा यहाँ पे, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन मतलब आपका होता है पारेषण। क्या होता है, पारेषण, पारेषण होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए तब तक, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 91 से, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 91 से, 91 से चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 91 से चलते हैं तो हमारा क्या है, सल्फेशन। सल्फेशन क्या होता है, गंधकत्व, गंधकत्व जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सल्फेशन। SULFATION, सल्फेशन को क्या कहते हैं, गंधकत्व, गंधकत्व। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, गंधकत्व। आगे 92, ये जो अंक की मात्रा यहाँ पे रहेगी, ठीक है, यहाँ। आगे देखिए 92 पे अब हम लोग क्या, नॉन रिवर्सिबल। नॉन रिवर्सिबल का मतलब अनुक्रमणीय, ठीक है। अनुत्क्रमणीय क्या होता है, नॉन नॉन रिवर्सिबल, वर्सिबल, नॉन वर्सिबल। रिवर्सिबल का होता है अनुत्क्रमणीय। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। ठीक है, आगे देखिए 93, 93 की बात करते हैं। रिपल, RIIPLE, रिपल। रिपल मतलब क्या होता है, उर्मिका, उर्मिका। क्या होता है, उर्मिका। 94 की बात करते हैं, सेल्फ स्टार्टिंग, SELF, सेल्फ, STARTING, सेल्फ स्टार्टिंग की बात करते हैं। सेल्फ स्टार्टिंग स्वतः 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 प्रवृत्ति, ठीक है, स्वतः प्रवृत्ति। 95 की बात करते हैं, रिएक्टिव। रिएक्टिव क्या होता है, REACTIV, रिएक्टिव। रिएक्टिव को क्या हम लोग कहते हैं, प्रतिघाती, रिएक्टिव को प्रतिघाती। 96 को हम लोग क्या कहेंगे, 96 पे अपार्ट अपारेंट। अपारेंट क्या होता है, जैसे कि आभासी होता है, ठीक है। अपारेंट मतलब क्या होता है, आभासी, APPARENT, अपारेंट। अपारेंट क्या होता है, आभासी होता है। क्या होता है, आभासी, आभासी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपार्टस होता तो अपार्टस मतलब उपकरण हो जाता, लेकिन ये क्या है, 97 पे, 97 पे डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक या डाइलेक्ट्रिक्स, यस कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, परावैद्युत होता है, परावैद्युत, परावैद्युत। ठीक है, 98 पे बातें हैं। 98 पे क्या है हमारा, रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, TANCE, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस को क्या कहते हैं, प्रतिष्ठम। क्या कहते हैं, प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम। ठीक है, ये भाव होगा प्रतिष्ठम। आगे देखिए 99 पे, 99 पे हमारा फिलामेंट होता है। क्या होता है, MENT, फिलामेंट। फिलामेंट होता है जो कि संवाहक तार होता है। क्या होता है, संवाहक, संवाहक
क्या होता है? संवाहक तार होता है। आगे देखिए, अब हम लोग की इसके आगे दो चार ठो और है, उसको भी बता देते हैं। 99 के बाद 91, 99 के बाद 100, 99 के बाद क्या आएगा? 100 आएगा। सॉरी। ठीक, आगे चलिए। ससेप्टेंस क्या होता है? ससेप्टेंस मतलब अनुकार्यता होता है। क्या होता है? ससेप्टेंस। ससेप्टेंस, टी ए एन सी। ससेप्टेंस मतलब क्या होता है? अनुकार्यता। क्या होता है? अनुकार्य अनुकार्यता होता है। ठीक है। 101 पे आते हैं। 101 क्या है? एडमिटेंस। क्या होता है? एडमिटेंस। एडमिटेंस का क्या होता है? प्रस प्रवेश्यता। प्रवेश्यता। ठीक है। 102 पे आते हैं। 102 पे क्या है? इम्पीडेंस। 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 इम्पीडेंस का क्या होता है? प्रतिबाधा। 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 103 पे आते हैं। 103 पे क्या है? से स्टेप अप। स्टेप इसको क्या कहते हैं? स्टेप अप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेप अप। स्टेप अप क्या होता है? ऊंचाई, जिसमें ऊंचाई जिसको कहते हैं ऊंचाई। स्टेप अप, चढ़ रही बिजली। आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। स्टेप डाउन। स्टेप डाउन की बात करते हैं। नेक्स्ट पे क्या करते हैं? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन को क्या कहते हैं? अपचाई। अप आधा च फिर पूरा चाई, अपचाई। ठीक है। आगे आगे हम लोग सप्लाई। SUPPLY। सप्लाई को क्या कहते हैं? सप्लाई को आपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आपूर्ति कहते हैं। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। और ये हमेशा पूछता है इससे चीजें, इसको याद रखिएगा। थर्मो थर्मोस्टेट। थर्मो क्या होता है? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट को क्या कहते हैं? थर्मोस्टेट मतलब ताप स्थायी। ताप स्थायी। ताप स्थायी। नेक्स्ट पे अब चलते हैं हम लोग। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? SHORT। शॉर्ट CIR। ठीक है। सर्किट CUIT। शॉर्ट सर्किट को क्या कहते हैं हम लोग? लघु परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु परिपथ कहते हैं। शॉर्ट सर्किट को क्या कहते हैं? लघु परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। खर्च। खर्च मतलब खपत होता है। क्या होता है? खर्च। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। साइकिल। साइकिल का वक्र होता है। फ्लक्स मतलब क्या होता है? पुंज होता है। FLUX। फ्लक्स मतलब क्या होता है? पुंज होता है। फ्लक्स मतलब क्या होता है? पुंज होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम लोग। ब्लैक कलर से लिखें, चलिए ये ब्लैक से कर लेते हैं। अब इसको देखिए। अब हम लोग क्या लिखते हैं? फ्लक्स को पुंज लिखते हैं। एक्टिव पावर क्या होता है? एक्टिव एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को हम लोग सक्रिय पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय पावर। मजा आ रहा है? नोट करते रहिए, बहुत मजा आएगा। उसके बाद क्या हो? टॉर्क क्या होता है? टॉर्क पता है? TORQUE। टॉर्क। टॉर्क मतलब क्या होता है? बलाघूर्ण होता है। क्या होता है? बलाघूर्ण। बलाघूर्ण होता है। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग। टॉर्क देख लिए। फ्यूज क्या होता है? अच्छा पता है फ्यूज क्या होता है? FUSC। फ्यूज। फ्यूज जो आपके घरों में लगा होता है, जहाँ पे मेन पावर सप्लाई होती है, संगलक जिसको, उसमें तार अलग से जोड़ा जाता है, एक अलग से फ्यूज ऊपर से किट कैट टाइप में होता है, उसी को फ्यूज कहते हैं। बाकी स्विच फ्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके घरों के आसपास यही बेसिकली फ्यूज लगे होते हैं, घरों में भी लगे होते हैं। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल मतलब विभेदी होता है। क्या होता है? डिफरेंटियल। डिफरेंटियल। डिफरेंटियल का क्या होता है? विभेदी। विभेदी। अगर चीजें ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिए। ठीक है। कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या होता है? कम्यूटेटिव। देखिए ये जो क्लास है सारे बच्चों के लिए है, संचयी। तेज बच्चे इसमें बैठे और जो थोड़ा कम तेज हैं वो भी बैठे। वैसे तो कोई कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन जो पढ़ते हैं वो तेज होते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं वो थोड़ा सा वीक होते हैं। ठीक है। अब पोल पिच की बात करते हैं। पोल पिच क्या होता है? पोल पिच हमारा ध्रुव अंतराल होता है। क्या होता है? ध्रुव अंतराल।
क्या होता है, ध्रुव अंतराल होता है। आगे देखिए, उसके बाद हमारा क्या होता है, हाइस्टेरिसिस। क्या होता है, हाइस्टेरिसिस। हाइस्टेरिसिस मतलब क्या होता है, हाइस्टेरिसिस मतलब शैथिल्य होता है, शैथिल्य, शैथिल्य। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दो ठो और है, इसको भी देख लीजिए आप लोग बहुत मस्त तरीके से। ईडी करंट क्या होता है, ई डबल डी वाई सी यू डबल आर ई एन टी। ईडी करंट का मतलब होता है भंवर धारा। क्या होता है, भंवर धारा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा पीक वैल्यू, पी ई ए के, पीक, बी ए एल यू ई, वैल्यू। पीक वैल्यू का क्या होता है, शिखर मान, शिखर, शिखर मान, शिखर मान। चलिए, आज मैंने आपको कुछ सिखाया। आज जिस चीजों को मैंने सिखाया आपको, अब मैं नेक्स्ट इसके इलेक्ट्रिकल वर्ड फुल फॉर्म पे चलूंगा नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, दी इंड। आज की क्लास इतनी ही, ठीक है, आज की क्लास इतना ही रहेगी। अब कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, प्ले स्टोर पे जाएं, ब्रिज बा काशी सर्च करें। क्या सर्च करेंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, BRIJ, ब्रिज बा काशी, ब्रिज बा काशी सर्च करें। और वहाँ पे प्ले स्टोर से आप सर्च करने के बाद वहाँ से कोर्स पे जाके इनरोल करें। यही ब्रिज बा काशी यहाँ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर किसी को ITI, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, ITI, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर। ठीक है, फिटर में अगर एडमिशन लेना है, तो एडमिशन लेना है तो 2024 का एडमिशन अभी होगा। कब से होगा, जनवरी से पहले से हम लोग लेना शुरू कर देंगे। जिसका जिसका आना होगा आ जाएगा। सीट फुल हो जाती है बहुत जल्दी, ध्यान रहे। एक बार फिर से मैं नोट करके लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट। अगर ITI में एडमिशन लेना है, ITI में किसी का अगर कराना है, घर के बच्चों का या किसी का भी, या भाई बहनों का, तो पहले ही आप इन्फॉर्म करिए, जनवरी फर्स्ट वीक, मतलब जनवरी ही ले लीजिए पूरा, जनवरी फर्स्ट। ठीक, आप इन्फॉर्म करेंगे सबसे कम कीमत में आपका हो जाएगा एडमिशन, एडमिशन। लेकिन अगर आप यही डिले करेंगे तो सबसे ज़्यादा में एडमिशन आपका होगा, और वो भी सीट मिलेगी कि नहीं, वो जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता तब तक डाउट में रहना पड़ेगा। अन्यथा आप पहले से ही अपने एडमिशन को तय कर लें। और ज़्यादा फीस में नहीं हम लोग रखते हैं, हम लोग की जो इस कॉलेज और स्कूल जो है बहुत नॉमिनल फीस पे हम लोग का चलता है। आप यहाँ पे आप एक बार अपने एरिया में पता कर लीजिए, फिर मेरे एरिया में आके आप मेरे, अगर आप यूपी के हैं तो आप स्कॉलरशिप पे भर सकते हैं। अगर आप यूपी में नहीं हैं, यूपी के आउट ऑफ कहीं भी, भारत से कहीं पे भी देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो आप ITI कर सकते हैं किसी भी कोने से, बशर्ते आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, तो स्कॉलरशिप यूपी के बच्चों के लिए रहेगा, बाकी अन्यत्र आप बिना स्कॉलरशिप के कर सकते हैं। कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ, ये ITI वाले बच्चों के लिए मोस्ट सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। किसी भी जॉब में वो जाते हैं तब मांगता है उनसे। ठीक है, मिलते हैं फिर नए लेक्चर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।